सुंदरबन ड्रीम तथा रावंचल इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिभ सोसाइटीको संयुक्त तत्वावधानमा एवन ग्रुप पुलबजार स्थित सार्वजनिक भवनमा फिश कल्चर इन साइन्टिफिक मेथड फर लाइभलीहुड डेभलपमेन्ट फर इन्कम इन्हान्समेन्ट माथि प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा स्थानीय माछा पालकहरूलाई माछा पालनबारे प्रशिक्षण साथै उचित परामर्श दिए। तो ये आप लोग ये एक देखा है, उसे 5 किलो का चूना आप उसमें दीजिए, घोल के पानी में घोल के, और उसको ठंडा होने के बाद यो कुन चाहिँ कलरमा आयो जस्तै सपोज 6 मा आयो भने तपाईको पीएच लेभल चाहिँ 6 मात्रै छ। यसको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कति हो 7 हुनुपर्छ। र 7 हुनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सरले अहिले भनिदिनु। मेरा नाम GH पैलान, मैं प्रभारी अधिकारी एंड प्रधान वैज्ञानिक CIFC सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन कलकत्ता से आया हूँ। मेरा साथ मेरा 2 साथियों आए हैं, डॉक्टर मुनील कुमार, मुनील कुमार प्रधान वैज्ञानिक, और मिस्टर PK बेहरा टेक्निकल ऑफिसर। हम लोग इधर आए हैं एक दिन का मछली पालन का एक ट्रेनिंग देने के लिए। इधर का 100 जो ट्राइबल फिश फार्मर्स इकट्ठे हुए हैं, उसका मछली पालन के साथ कैसे लाइवलीहुड का इंक्रीज कर सकते हैं उसका बारे में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी हम लोग दिए हैं। इसमें हम विभिन्न विषय पर चर्चा किए हैं, जैसे कौन सा मछली पालन करना चाहिए, कैसे उसका मछली पालन करना चाहिए, पानी में pH कितना होना चाहिए, उसमें pH ज़्यादा होने से और कम होने से कैसे हम pH को ज़्यादा कम कर सकते हैं चूना डाल के, उसके बारे में बताया गया है। मछली को खाना देना है, कौन सा खाना देना है, कैसे देना है, वो मछली को खाना बनाने का घर पे कैसे खाना बना सकते हैं, सस्ता जो खाना हम बना सकते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। पानी का pH टेस्ट करने का कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग जो किट डेवलप किया है हमारा सेंटर में, उसके बारे में भी प्रैक्टिकली लोगों को दिखाया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये जो ट्रेनिंग लिए हैं, ये 1 दिवस का ट्रेनिंग से ये लोग का बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, और आगे का मछली पालन के लिए ये लोग बहुत ही उत्साह दिखाएगा। और अगर ठीक ठाक मछली पालन करेंगे तो भविष्य में भी हम लोग आएंगे और ये लोगों के साथ जुड़ा रहेंगे। हम इसके साथ साथ ये लोगों को कुछ इंसेंटिव जो इनपुट भी दिए हैं, जैसे कुछ 10 किलो करके मछली का खाना दिया है, वर्मी कंपोस्ट दिया है, चूना दिया है। इसी एरिया में देखा है कुछ एरिया में जैसे पानी उसमें रुकता नहीं है, सीपेज होके चला जाता है, इसलिए कुछ पानी पॉलीथीन शीट दिया गया है। तो जैसे शीट यूज़ करके जो तालाब तैयार किया है उसमें मछली छोड़ा है। कल हम लोग कुछ फार्म पे विजिट किए थे और फार्म विजिट करके देखा है जो उसका जो मछली पालन कैसे कर रहा है, कितना खाना देना चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा डाल रहा है तो उसको बताया गया है कितना खाना डालना चाहिए। पानी टेस्ट करके हम देखा है पानी का इधर का जो pH वगैरह 5 से 5.5 का होना चाहिए pH, तो उसमें हम लोग सलाह दिया है जो pH को ज़्यादा करने के लिए कितना चूना डालना पड़ेगा, कैसे डालना पड़ेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो 1 दिवस का ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है लोगों का बहुत ही फ़ायदा मिला होगा और लाइवलीहुड जरूर इंक्रीज होगा। भविष्य के लिए अगर हम जुड़ा रहेंगे और भी कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो हम ज़रूर आएंगे, अगले साल आएंगे, और जब भी ज़रूरत पड़ेगा ये लोग को बुलाया जाएगा हमारा सेंटर में भी, और हम ऐसे इन लोगों के साथ एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयारी है। सर वो सुंदरबन ड्रीम्स जो है वो उसके साथ आप लोग कब से काम कर रहे हैं? ये जो हम लोग इधर जो प्रोग्राम किया था ये बहुत दिन पहले से हम लोग प्लान कर रहे थे जी। 1 दिवस का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 100 ट्राइबल फिश फार्मर्स के साथ मिल के करेंगे, लेकिन ये आप लोगों को मालूम है कोविड का कारण से हम ये प्रोग्राम पिछले साल करना था लेकिन कर नहीं पाए हैं। फिर बीच में हम लोग सोचे थे कि हम ऑनलाइन में ये ट्रेनिंग करेंगे कलकत्ता में बैठ के, और आप लोग यहीं पे ऑनलाइन में जो वर्चुअली ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, लेकिन वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज़्यादा फायदा नहीं रहता है, इसलिए हम सोचा है इधर खुद आके ट्रेनिंग करेंगे। और ये सुंदरबन ड्रीम्स ये हम लोगों को साथ लगभग पिछले 5 से 7
7 साल जुड़े हुए हैं और हमारा काम कर रहे हैं। सुंदरबन का बहुत सारे एरिया में हम लोग काम किए हैं इसका हेल्प लेके, और इनका जो ये कार्यक्रम इधर चल रहा है बहुत सारे फार्मर्स के साथ ये लोग लेके काम कर रहे हैं, और मछली पालन का भी एक नया आयाम में ये लोग काम कर रहे हैं। तो वो हम लोगों का बहुत ही हेल्प किया है। हम लोगों को बुलाया है कि आप लोग खुद आ जाइए, हम सारे इंतजाम करेंगे, सारे पॉइंट इसको तैयार करेंगे, फार्मर्स को इधर के बुला के ले आएंगे। तो इनका हेल्प से ये कार्यक्रम हम करने में सफल हुए हैं। अगर सुंदरबन ड्रीम्स हमारा पास नहीं रहता तो हो सकता है ये कार्यक्रम अभी शायद इतना सक्सेसफुली नहीं हो पाता है। सर लास्ट क्वेश्चन सर, ये इसी स्थान में आप लोग का ट्रेनिंग देने का क्या मतलब है? इसी स्थान में देखिए, एक तो है हमारा जो ट्राइबल सब प्लान का अंदर में हम कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल का तीनों जगह है जो हम ट्राइबल TSP का जो ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसमें एक है दार्जिलिंग, ये बहुत ही इसमें शायद ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन 60% लोग है ट्राइबल कम्युनिटीज में आता है। तो इसीलिए और इसी जगह का जो मछली पालन हम देखे हैं, जो ये छोटा छोटा तालाब है, मछली पालन बहुत ही कम करते हैं। लोगों का इतना जानकारी नहीं है जो कैसे मछली पालन करना चाहिए, कौन सा मछली पालन करना चाहिए। तो इसीलिए हम सोचे हैं अगर हम जाके इधर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करें, लोगों को थोड़ा सा जानकारी मिले। तो ये 100 लोगों को इधर बुलाया, ये लोग जाके अपना पड़ोसी को सिखाएंगे कि ऐसे ऐसे करके मछली पालन किया जाता है। तो हो सकता है कि भविष्य में इधर का बहुत ही मछली पालन ज़्यादा होगा और मार्केट में भी ये लोग मार्केटिंग कर पाएगा, तो ये लोगों का लाइवलीहुड जरूर इंक्रीज होगा। ये सोच के हम सोचे हैं ये दार्जिलिंग में जाके हम एक मछली पालन का ट्रेनिंग देंगे। साउथ बंगाल में तो हम लोग बहुत ट्रेनिंग देते रहते हैं, लेकिन नॉर्थ बंगाल में हम लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं जो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और इसी एरिया में हम लोग कुछ ट्रेनिंग करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसी का सिलसिला में ये आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और भविष्य में हम भी और भी बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे आप लोगों को साथ